कक्षा 6 के सभी प्यारे विद्यार्थियों का आज के इस वीडियो में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आपके कक्षा 6 की हिंदी का पेपर होने वाला है 21 जनवरी को। आपके जो 21 जनवरी को पेपर होगा हिंदी का, उसमें आपके किस प्रकार के प्रश्न आने वाले हैं इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। आपके 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और आपका जो ये पेपर होगा वो OCR सीट पर आधारित होगा और इस टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपके सही प्रश्न का जो उत्तर है आपको अपनी OCR सीट में भरना है। तो इस वीडियो में अपन देखेंगे कि आपका जो पेपर होगा वो किस टाइप का आने वाला है, किस प्रकार के आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। 21 जनवरी को आपका जो पेपर होगा उसमें आपके किस टाइप के प्रश्न आने वाले हैं। तो 21 जनवरी के पेपर को आप इसमें देख सकते हैं। इस प्रकार का जो क्वेश्चन पेपर आपके सामने होगा, जिसमें आपको सबसे पहले अपना यहाँ पे नाम लिखना है और यहाँ पर अपने रोल नंबर लिखने और 1 घंटे का आपको समय मिलेगा और आपके जो 20 प्रश्न इसमें आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, आपके प्रश्न आएंगे 20 नंबर के, सभी ऑब्जेक्टिव अवस्था वाले प्रश्न आएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपके जो गणित का पेपर होगा उसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता देंगे, साथ ही इंग्लिश का जो पेपर होगा उसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पे सॉल्व करवा देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखना। तो ये है आपके पहला प्रश्न आपके सामने हिंदी का कि मेरे पिताजी की माता मेरी, यानी कि मेरे का मतलब आपके ये आपके ऊपर है कि आपके पिताजी की जो माता है वो आपकी क्या लगेगी। तो आपके पिताजी की माता वो आपकी क्या लगेगी, दादी लगेगी। तो इसका उत्तर क्या करेंगे, दादी करेंगे। ठीक है, इसका उत्तर क्या करेंगे, दादी करेंगे। अगर यहाँ पे पिताजी की जगह पे माताजी होता कि मेरे माताजी की माता मेरी क्या लगेगी, तो वो आपको कमेंट करके बताना कि आपकी माताजी की माता आपके क्या लगती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपके एक गद्यांश दे रखा है, इसको पढ़ करके 2 से 4 तक के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो ये आपके एक दे रखा गद्यांश, इसको पढ़ना है। इसमें सबसे पहले दे रखा आपके कि एक बंदर बहुत ही शरारती था। वह लोगों के घरों में जाकर उद्यम मचाता था, किसी के बर्तन उठा लाता था तो किसी का मुंह नोच लेता था। एक दिन उसने गर्म पानी से भरा बर्तन उठाया। जैसे ही उसने बर्तन को उठाया, गर्म पानी उस पर गिर गया। वह दर्द से चिल्लाता हुआ वहाँ से भाग गया। ये आपको लाइनें पढ़नी, पैराग्राफ, फिर आपको इस पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे पहला प्रश्न है कि रेखांकित शब्द का आपको विलोम शब्द बताना है। विलोम शब्द क्या होता है, उल्टा मतलब बताना है, विपरीत अर्थ वाला आपको बताना है। जैसे आपसे पूछें इसमें रेखांकित शब्द कौन सा है, ये भरा हुआ। तो भरा हुआ का क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। तो भरा हुआ का विलोम क्या हो जाएगा, खाली इसका उत्तर रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आपसे कोई पूछे कि बारी का विलोम क्या होगा, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपसे पूछता हूँ, कमेंट करके बताना कि अमीर का विलोम क्या होता है। एक तो आपको अमीर का विलोम बताना है, एक आपको सुख का विलोम बताना है। अमीर और सुख इन दोनों का विलोम शब्द आपको कमेंट करके बताना है, उल्टा विपरीत अर्थ वाला आपको उत्तर बताना है। बंदर कैसा था, तो बंदर कैसा था, बंदर हमने देखा कि बंदर तो ये शरारती था। ये पहली लाइन में इसका उत्तर लिखा हुआ है, देखो बंदर, एक बंदर बहुत ही शरारती था। तो इसका उत्तर कैसा हो जाएगा, शरारती उत्तर कर देंगे। नेक्स्ट है फिर आपके गद्यांश में पानी का विशेषण क्या है। तो पानी कैसा था, पानी बहुत ही गर्म था, गर्म पानी। तो आपको विशेषण क्या याद रखना है, तो विशेषण का मतलब ये होता है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसको अपन क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे कौन सा शब्द पानी की विशेषता बता रहे हैं, तो गर्म जो वो पानी की विशेषता बता कि पानी कैसा है, तो पानी गर्म है। तो इसका उत्तर अपन गर्म कर देंगे। गर्म ये संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं, उसको क्या करेंगे, विशेषण कहेंगे। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसको अपन विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट है आपके कि शाम की पुस्तक मोहन के पास है। शाम की पुस्तक मोहन के पास है। इस वाक्य में आपको बताना कि कितने संज्ञा शब्द हैं। तो संज्ञा कौन क्या होती है, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी का नाम है तो ये नाम है आपके श्याम, तो एक तो ये नाम हो जाएगा, एक आपके ये संज्ञा आपके पुस्तक हो जाएगी। ठीक है, एक आपके मोहन नाम हो जाएगा। तो ये 3 इसमें नाम है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर नंबर सी हो जाएगा। तीसरा इसमें संज्ञा 3 है। अगला प्रश्न है समीर सुरीला गाना रहा है। तो गाने को क्या करते हैं, गाने को गाते हैं। तो गाना गा रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, गाना गा रहा है, उत्तर नंबर 2 हो जाएगा। अगर यहाँ पे गाना की जगह पे खाना होता तो खाना फिर क्या हो जाता, खा रहा होता। पानी होता तो पी रहा होता। ठीक है, पानी होता तो पी रहा होता। तो ये चीज़ आपको अच्छे से याद करनी है। नेक्स्ट फिर आपके तो इसका उत्तर क्या करेंगे, गाना गा रहा, इसका उत्तर कर देंगे। अगला जो प्रश्न इस प्रकार से है कि मछली का बहुवचन मछलियाँ हैं। मछली का बहुवचन मछलियाँ हैं और यह स्त्रीलिंग है। तो इस कथन में आपको बताना कि कौन सा सही है। तो मछली का बहुवचन मछलियाँ ही होता है। एक मछली को अपन मछली लिखेंगे और एक से ज़्यादा मछलियाँ होगी तो मछली होगी जिसको अपन मछलियाँ लिखेंगे। तो इसका उत्तर करेंगे हाँ, ये बिल्कुल सही है।
ये वाला बिल्कुल सही है, मछली का मछलियाँ हो जाएगा। और मछली का ये स्त्रीलिंग भी है ये, तो आपके दोनों सही हो जाएगा, वचन भी सही है और आपका लिंग भी इसमें सही है। तो एक तो आपको कमेंट करके बताना कि लड़के का, एक मिनट, ये बताना है कि माता का जो लिंग परिवर्तन करके आपको बताना। जैसे माता का क्या होता है, पिता होता है, माता का क्या होता है, पिता होता है, वैसे आपको गाय का बताना कि गाय का लिंग परिवर्तन क्या होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको कमेंट करके बतानी है। और फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमित कल ही उदयपुर जाएगा, यह कार्य किस काल में पूर्ण होगा। यानी कि कल ही उदयपुर जाएगा, गा है, गी है, तो ये आपके गा आएगा, तो इसका मतलब वो आने वाले समय की बात कर रहा है, तो ये भविष्यकाल की बात हो रही है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 भविष्यकाल इसका उत्तर रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 कर देंगे, भविष्यकाल। भविष्यकाल क्या होता है, जो आने वाला समय होता है उसको अपन भविष्यकाल कहते हैं। जो अभी चल रहा है वर्तमान में, जो आप वीडियो देख रहे हैं, तो वो भी आपके वर्तमान काल है। और आपने जो 7वीं क्लास पास कर लिए, ये 5वीं क्लास पास कर लिए, तो ये आपके कौन सा हो जाएगा, ये भूतकाल हो जाएगा। तो जो समय बीत चुका है, कल वाला समय जो चला गया है वो आपका भूतकाल है। आने वाले समय को कल को भविष्यकाल कहते हैं, और अभी जो वर्तमान में आज जो है वो वर्तमान काल है। तो ये भी चीज़ें आपको अच्छे से याद कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि जिसे अक्षर का ज्ञान ना हो उसको अपन क्या कहेंगे, जो जिसे अक्षर नहीं आते हैं बिल्कुल भी, उसको अपन कहते हैं निरक्षर। क्या कहते हैं, निरक्षर कहा जाता है। तो इसका उत्तर निरक्षर करेंगे। फिर आपको प्रश्न संख्या 10 से लगा के 11 तक के उत्तर इन पंक्तियों को देना है। तो मोर को अपनी सुंदरता पर बहुत ही घमंड था, लेकिन एक बार वह तालाब में अपनी परछाई को देखा तो अपने पैर को देखकर वह बहुत ही दुखी हुआ। ये कुछ प्रश्न है, इन पर आधारित आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो यहाँ पर आपको रेखांकित शब्द का समानार्थी शब्द बताना है। समानार्थी यहाँ पे तालाब है, तो तालाब का समानार्थी क्या हो जाएगा, तालाब सरोवर होता है, तो तालाब का क्या हो जाएगा, सरोवर हो जाएगा। बाकी कमल का जो आपकी ये पंकज हैं, नीरज हैं, जलज हैं, ये सभी कमल के पर्यायवाची हैं, जबकि तालाब का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, सरोवर हो जाएगा। तो आपको एक तो सूर्य के पर्यायवाची बताने, 2 सूर्य के पर्यायवाची आपको कमेंट करके बताना है। एक तो 2 सूर्य के पर्यायवाची बताना और 2 पृथ्वी के पर्यायवाची आपको कमेंट करके बताना है। मोर को अपनी सुंदरता पर क्या था, तो मोर को अपनी सुंदरता पर बहुत ही घमंड था। ये आपके यहाँ लिखा हुआ है, मोर को अपनी सुंदरता पे घमंड था। मेरा विद्यालय रेलवे स्टेशन पास स्थित है, तो रेलवे स्टेशन के पास स्थित है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, के लिखेंगे, तो इसका उत्तर के कर देंगे। इस बालिका का, ये इस चित्र में ये बालिका क्या कर रही है, देखो ये बालिका क्या कर रही है, इस हाथ में देखो रस्सी ले रखी है, और इस बालिका क्या कर रही है, ये कूदने का कार्य कर रही है। रस्सी को क्या करते हैं, रस्सी को कूदते हैं, तो रस्सी कूदने का कार्य कर रही है। तो इसमें आप उत्तर क्या करेंगे, कूदना करेंगे। फिर आपके 2 प्रश्न आपके ये हैं, जो 14 और 15, ये आपको इस कहानी को पढ़ करके देना है कि किसी जंगल में एक खरगोश और कछुआ रहते थे, और खरगोश जो है उसकी चाल तेज़ थी और कछुए की चाल धीमी थी। तो खरगोश को अपनी चाल पर घमंड था, कछुए को दौड़ लगाने के लिए चुनौती दी। दोनों की दौड़ शुरू हुई, खरगोश आगे निकल जाता है और कछुआ पीछे रह जाता है। खरगोश किसी पेड़ की छाया में सो जाता है, उसे नींद आ जाती है, लेकिन कछुआ अपनी चाल से जो मंजिल तक पहुंच जाता है और दौड़ में जीत जाता है। तो शिक्षा क्या मिलती है, अपने आप पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। तो ये आपके हैं कि खरगोश को किस पर घमंड था, तो खरगोश को अपनी चाल पर घमंड था, खरगोश को अपनी चाल पर घमंड था। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि अपने आप पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अपने आप पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। ये तो हिंदी का पेपर है। इसी प्रकार से आपके अंग्रेजी का जो पेपर होगा उसकी भी आपको यहाँ पे वीडियो मिल जाएगा, और गणित का पेपर भी आपको पूरा मिल जाएगा। इसके अलावा आपकी जो वार्षिक परीक्षा के जो पेपर होंगे उन सभी के पेपर का जो सोल्यूशन आपको यहाँ पे करवा दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने जो व्हाट्सअप ग्रुप है इसको ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। रोजाना यहाँ पर आप टेस्ट भी दे सकते हैं। शाम को 6 बजे आपका टेस्ट होता है। तो जल्दी मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना, ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। और आपका पेपर होने के बाद में मुझे इस नंबर पर अपना पेपर भेज देना, तो उसका सोल्यूशन मैं आपको सबसे पहले करवा दूँगा।